नमस्कार। आज मैं थाट विषय पर चर्चा कर रही हूँ। थाट संगीत का ही विषय है हमारा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, परिभाषा। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार, मतलब क्रम से, मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न होते हैं। थाट को मेल भी कहा जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अगर हम देखते हैं तो उसमें थाट शब्द का उल्लेख न होकर मेल शब्द का प्रयोग किया गया है। अभिनव राग मंजरी में कहा भी है, मेल स्वर समूह स्याद्राग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो या जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, शक्ति हो। थाट के कुछ नियम या लक्षण भी माने गए हैं। सबसे पहला है, थाट में अधिक से अधिक या कम से कम 7 स्वरों का होना आवश्यक है। 7 स्वर आपके हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो ये स्वर हमारे उसमें होने चाहिए थाट में। नेक्स्ट पॉइंट है, थाट संपूर्ण तो है ही हमारा, 7 स्वर माने हैं तो संपूर्ण हो गया। उसके साथ साथ थाट में जो स्वरों का प्रयोग करते हैं वो क्रम से करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, ये नहीं कि आगे पीछे सा गा या रे मा ऐसे करा, उसमें क्रम से जाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है। केवल आरोह से ही हम थाट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थाट गाया बजाया नहीं जाता, इसलिए उसमें वादी, संवादी, पकड़, आलाप, तान आदि की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थाट का मधुर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम इसे गाते नहीं हैं, तो थाट का मधुर होना आवश्यक नहीं है। अब मैं थाटों की संख्या के बारे में आती हूँ। जो हमारे मेल, वेंकट जी ने 72 मेलों की चर्चा की है। हमारे आधुनिक काल में उन्हीं 72 मेलों से पंडित भातखंडे जी ने 10 थाट निकाले। उन्हीं मेलों में से 10 मेल निकालकर उन्हें थाट की संज्ञा दी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और उन 10 थाटों से हमारे जितने भी राग हैं वो सब उत्पन्न होते हैं। अब ये जो हमारे 10 थाट हैं, इन्हीं के ही 10 मुख्य राग भी हैं। तो जो राग अपने नाम थाट के हिसाब से है, माना बिलावल है और बिलावल राग है, तो बिलावल राग हमारा क्या हुआ, आश्रय राग कहलाता है। अब मैं आपको 10 थाटों के बारे में बता रही हूं। सबसे पहला थाट है हमारा बिलावल। बिलावल थाट हमारा शुद्ध थाट कहलाता है, क्योंकि इसमें हमारे 7 स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा थाट हमारा आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट में हम मातीव्र का प्रयोग करते हैं। मातीव्र हो जाने से वो हमारा कल्याण थाट हो जाता है, बाकी स्वर सब शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा थाट हमारा खमाज। खमाज थाट में हमारा कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं, बाकी स्वर शुद्ध है। इसके बाद आसावरी थाट है। आसावरी में हम गा, धा, नी, ये तीनों स्वर हम कोमल लेते हैं, तो हमारा आसावरी थाट हो जाता है, बाकी शुद्ध स्वर है। इसके बाद हमारा आता है काफी थाट। काफी थाट में हमारे गा और नी स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं, बाकी शुद्ध स्वर होते हैं। इसके बाद हमारा भैरवी थाट आता है। भैरवी में रे, गा, धा, नी, ये चारों स्वर कोमल होते हैं, तब हमारा भैरवी थाट बन जाता है। इसके बाद हम भैरव थाट की चर्चा कर रहे हैं। भैरव थाट में रे और धा 2 स्वर कोमल प्रयोग किए थे, बाकी सब शुद्ध स्वर है।
फिर हमारा मारवा थाट आता है। मारवा थाट में रे कोमल और मा तीव्र का प्रयोग करते हैं, शेष स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद पूर्वी थाट है। पूर्वी थाट में रे, धा कोमल और मा तीव्र का प्रयोग करते हैं, बाकी स्वर शुद्ध, तो वो हमारा पूर्वी थाट बन जाता है। इसके बाद हमारा 10वां थाट तोड़ी थाट आता है। तोड़ी थाट में रे, गा, धा स्वर कोमल है और मा तीव्र का प्रयोग करते हैं, शेष स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। तो ये हमारे थे 10 थाट। इन्हीं 10 थाटों से हमारे जितने भी राग हैं वो इन्हीं 10 थाटों से उत्पन्न माने गए हैं। आशा करती हूं आपको थाट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।